यानी रखी और उसको अटेंशन दिया और देखा, और देखने के बाद मैंने उसको पुरुषार्थ के द्वारा परिवर्तन कर दिया। इसलिए बाबा ने कहा नोटबुक पास में होना चाहिए और चार्ट रखना चाहिए कि हम दिन भर में मोस्ट बिलीवेड बाबा जो हमें सत्य की तरफ ले जा रहे हैं, जो हमें सत्य की बादशाही दे रहे हैं, हमें सुख घनेरे में ले जा रहे हैं, तो मैं उस मीठे बाबा को कितना याद करता ना। जो बाबा कहते हैं लिखोगे चार्ट रखोगे तो लज्जा आएगी, कितने अच्छी बाबा जो हमें स्वर्ग में ले जाते हैं, जिस दुनिया में लोग जाने के लिए कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और हमें वो दुनिया में ले जा रहे हैं। तो इतने बड़े बाबा को मैं इतना ही याद करता हूँ तो शर्म आएगा, लाज आएगा। जब शर्म आता है फिर आत्मा क्या करती है, उसको दोबारा नहीं करती है, फिर अभ्यास में मगन हो जाती है। तो आज जैसे भट्टी की टाइटल है, हम ऐसे योग साधना भट्टी करें जिससे हमें अनुभव हो कि हम परम धाम में स्वीट साइलेंस में बाबा के पास बैठे हैं। साइलेंस सिर्फ कहने का नाम नहीं है, साइलेंस अभ्यास का नाम है। ना साइलेंस में बल है, ना एक मुरली में आपको पॉइंट नोट किया हूँ, आपको दिखाऊंगा कि अगर हम चुपचाप बैठते हैं, मन में व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प को समाप्त कर देते हैं, और मुख में कोई व्यर्थ बोल नहीं बोलते हैं, हमारे मुख से किसके प्रति अपशब्द नहीं निकलते हैं, हम बोल के द्वारा किसी को दुख नहीं देते हैं, किसकी निंदा नहीं करते हैं, किसकी अपमान नहीं करते हैं, तो उससे हमें क्या लाभ होता है। और हमारी उस साइलेंस की स्थिति से बाबा कैसे हम बच्चों को निमित्त बनाते हैं, चाहे बाबा के बच्चे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, बाबा के सामने ये नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, बाबा को चाहिए कि आप बाबा को कितना जानते हो, बाबा को कैसे पहचानते हो, और आपके दिल में बाबा कैसे बैठा है ना, सामने बैठा है या पीछे बैठा है, बाबा को वो चाहिए। इसलिए हमने देखा है कि बाबा के भोली भोली माताएं ना बाबा की यज्ञ संभालते हैं, ना भोली दादी किचन संभाली, दीदी मनमोहिनी बिल्कुल अनपढ़ है, जिसके जुलाई मास जो महान आत्मा की यादगार हैं वो अनपढ़ थी, बाबा को इतना प्यार करती थी कि बाबा के प्यार में पढ़ाई भी पढ़ने लगी, नोटबुक रखी, डायरी रखी ना। दादियाँ कहा करती थी कि मुरली क्लास में मनमोहिनी दीदी सबसे आगे बैठती थी डायरी लेकर के। जैसे पढ़ना लिखना सीखी तो मुरली को नोट किया, हर एक पॉइंट की गहराई में मनन चिंतन किया। आज दीदी की जीवन की बात बाबा सुनाते हैं, जो हम दीदी की विशेषताओं को सुन रहे हैं। और उनकी विशेषता किसने कहा, कौन उसकी विशेषता का गायन किया है, स्वयं भगवान न। कहते हैं कि बाबा दीदी को कहते थे सच्ची सच्ची गोपी, इसलिए दीदी ने अपने जीवन में एक स्लोगन धारण किया था। दिन रात क्या दीदी कहती थी, खुद भी संकल्प करती थी, खुद भी स्थित होती थी और दूसरों को भी याद दिलाती थी। क्या बाबा दीदी कहती थी, अभी वापिस घर जाना है हमें, और जिस घर में जाएंगे वो घर कैसा है, वो शांति धाम है, जहाँ निरंतर शांति है, स्वीट साइलेंस, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, वाणी से परे की दुनिया, निर्वाण धाम। तो जैसे मैंने कल कहा था
अभी जो समय चल रहा है, ये समय 3 बात मैंने कहा था, याद है जो कल क्लास में थे? कौन कौन कल क्लास में थे? मैंने कहा था समय 3 बात के समय चल रहा है। एक समय है परीक्षा का, हम सभी परीक्षा हॉल में बैठे हैं ना, सवेरे अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक, और सोने के बाद भी हमारी परीक्षा बाबा ले रहे हैं, माया भी ले रही है। और परीक्षा के साथ साथ अभी परिवर्तन का समय चल रहा है, जो परिवर्तन करना है अभी कर लो, और आगे कैसा समय आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हम यहाँ बैठ कर के आराम से मुरली सुन रहे हैं, भट्टी कर रहे हैं, लेकिन ये समय आगे ऐसा नहीं रहेगा, अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो समय हमें शांति की मिल रहा है, बैठ करके योग भट्टी करने का मिल रहा है, बड़ों की पालना मिल रहा है, और शांति से बैठ करके तपस्या करने के लिए वातावरण मिल रहा है, हमें क्या करना चाहिए? 20 नाखूनों का जोर लगा के पुरुषार्थ कर लेना है। कौन जाने कल क्या होगा, तो आज है तो सब कुछ है। जैसे बाबा कहते हैं, जो समय को बचाता है, समय के साथ साथ जैसे बाबा कहा वैसे कर लेते हैं, तो बाबा कहते हैं समय उसकी रचना है, समय बलिहारी जाता है। जब परिस्थितियां बदलेगी, वातावरण में विकट परिस्थितियां आएगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन हमने पहले से समय को बचाया है, समय को यूज किया है, समय को व्यर्थ नहीं गवाया। समय हमें मदद करेगा। कौन सा मदद करेगा? संगम युग को वरदान है, या समय संगम युग लिफ्ट का युग है। हमें दुआओं की लिफ्ट मिली हुई है। किस किस की दुआएं? स्वयं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा और हमारे पूर्वज, हमारी दादियाँ जो हमारे बीच में आज नहीं है, और मम्मा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि रोज अमृत वेले बाप दादा हमसे मिलन मनाने से पहले जो भी आत्माएं एडवांस पार्टी में गई हुई है, उन आत्माओं को बाबा इमर्ज करते हैं, और इमर्ज करके उनको 24 घंटे में क्या क्या काम करना है उनको काम सौंपते हैं। फिर उसके बाद हम बच्चों से बाबा मिलन मनाते हैं। तो ये बाबा का वरदान है, दुआएं हैं ना। एक बार बाबा ने कहा था, चाहे मेरे कैसे भी बच्चे हो, संसार में अरबपति, खरबपति, वैज्ञानिक, साधु, संत, जिनके आगे 16,108 के टाइटल्स हैं, वो आत्माएं मुझे जानती नहीं है, मुझे पहचानती नहीं है। मुझे पत्थर, भीतर, ठीकर में दिखा देते हैं, लेकिन मेरे अनपढ़ बुजुर्ग माताएं, भाई मेरे से मिले और मुझे पहचाना और मुझे जाना, और मेरे बन करके दिल में क्या कहते हैं? मेरा बाबा। तो बाबा जब सुनते हैं कि मेरा बाबा, तो बाबा बलिहार जाता है। किस पर? जो दिल से कहते हैं मेरा बाबा। सोचो हम कितने महान हैं। इसलिए हमारी संस्था ने देखा है, अनपढ़ बुजुर्ग भाई बहन जो पुरुषार्थ कर पाते हैं, पढ़े लिखे नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? ना अनपढ़ जो सुनते हैं वो दिल से मान लेते हैं, उसमें बुद्धि नहीं चलाते हैं, पर पढ़े लिखे जो हैं उनकी ब्रेन में कई बात पहले भरा हुआ है, सुनेंगे, उसकी विश्लेषण करेंगे, तो बाबा तो ऐसे कह देता है, ऐसे होगा या नहीं होगा। हम जिस बात की पढ़ाई किया है वो तो ऐसे कहते हैं, किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, वो साइंटिस्ट ऐसे कहता है, वो विद्वान ऐसे कहता है, हम उसकी विश्लेषण करते हैं, पूछताछ करते हैं मन के अंदर। लेकिन जो अनपढ़ हैं वो क्या कहते हैं?
मेरा बाबा कहा तो सच कहा, क्योंकि बाबा सत्य है, बाबा शिव हैं, बाबा कल्याणकारी हैं, तो बाबा कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वो अपनी दिमाग नहीं चलाते हैं। इसलिए बाबा को दिमाग राम नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा को? दिलाराम। जो दिल में बाबा को समाते हैं बाबा उसका हो जाता है। और ऐसे ही ब्रह्मा बाबा थे, ऐसे मम्मा भी थी, हमारी दादियाँ। हमें दादियाँ जाते जाते ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होते और मम्मा हमें एक पाठ पढ़ा के गए हैं। वो पाठ है, बच्चे साइलेंस के अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि आपको आवाज से परे की दुनिया में जाना है। उस दुनिया में जाना है जिस दुनिया में बोलचाल नहीं है, जिस दुनिया में मूवी नहीं है, हलचल नहीं है। वो दुनिया में सिर्फ शांति है ना। घर में जब झगड़ा हो, बहुत ज्यादा संकल्प चल रहा हो, तो सब क्या कहते हैं? शांति शांति, चुप रहो। अगर कुछ बोलना नहीं, हम क्या करते हैं? उंगली ऐसे करते हैं मुख के ऊपर, क्या कहते हैं? कुछ मत बोलो, अब शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि बोलचाल जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या करता है बोलचाल? हमें दुख देता है, झगड़ा होता है, झरमुई झगमुई हो जाता है, फिर घर में अशांति और मन में अशांति। इसलिए बाबा कहते हैं अब समय बहुत कम है, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जिस पुरुषार्थ के बल से ब्रह्मा बाबा संपन्न बन गया, संपूर्ण बन गया। उसके सामने कोई उदाहरण नहीं था। हमारे समय तो उदाहरण है, बाबा हैं, मम्मा हैं, दादियाँ हैं, बड़े हैं। ब्रह्मा के सामने कौन था? कोई नहीं था ना। एक बार दादी गुलजार आंगन में खड़ी थी और दादी गुलजार को बाबा ने ऊपर खींच लिया। जब संदेश में जाते हैं तो बैठते हैं, आराम से योग लगाते हैं, लेकिन तब बाबा ने उसे खींच लिया। तो दादी गुलजार क्या की, खंबे को पकड़ पकड़ करके बैठ गई। और ऐसे दादी को बाबा ने दिखाया कि जैसे बाबा के पास पहुंच गई तब सूक्ष्म वतन का राज नहीं खुला था। जाते थे ध्यान में, सत्य के साक्षात्कार होता था, देवी देवताओं के साक्षात्कार होता था, लेकिन सूक्ष्म वतन का पूरा पाठ नहीं खुला था। तो उस दिन खुल गया। देखा कि एकदम सफेद प्रकाश की दुनिया, और उस दुनिया में नीचे जो ब्रह्मा बाबा हैं ऐसा ही एक ऊपर भी बाबा है, हूबहू। लेकिन नीचे वाला ब्रह्मा बूढ़ा है, हड्डी मांस वाला है। ऊपर जो ब्रह्मा बाबा जैसे हैं वो बिल्कुल, उनकी जो शरीर है वो बिल्कुल कांचन काया, प्रकाश की काया। आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा है, चेहरे से निकल रहा है, अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है, बिल्कुल प्रकाश की काया। तो दादी डर गई। दादी को समझ में नहीं क्या दिखाई दे रहा है। डरी तो नहीं, समझ में नहीं आई क्या दिखाई दे रहा है। दादी तुरंत नीचे आ गई, आकर बाबा को बोला, बाबा मैंने ऊपर भी एक बाबा देखा जो आपकी तरह है। फिर ब्रह्मा बाबा को वेरीफाई करना था कि ये बच्ची जो देख करके आई, अब कौन सा बाबा नई चीज दिखा दिया कि मेरे जैसे ऊपर एक है। तो और एक संदेशी बहन को भेजा और फिर कहा, बच्ची देख करके आओ ऊपर क्या है। वो जा करके देखा, ऊपर भी कौन है? ब्रह्मा बाबा जैसे और भी एक बाबा है। तो बाबा को कंफर्म हो गया कि अब मुझे पुरुषार्थ करके ऊपर वाला जैसे है वैसे बनना है। तो बाबा ने पुरुषार्थ करना शुरू किया। बाबा कौन सी पुरुषार्थ किया? दादियाँ कहती हैं जब तक बाबा को ये दिखाई नहीं दिया था संदेश के द्वारा, तो बाबा तब तक कोई भी बच्चों से मिलते थे, बाबा बड़े प्यार से मिलते थे। आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा बात करते थे, समाचार सुनते थे,
फिर कहते थे और बताओ बच्चे, और बताओ। बच्चे पूरा कहानी सुनाते थे। लेकिन जैसे बाबा को पता चल गया कि मुझे ऐसे बनना है, तो बाबा क्या किया, बार बार आवाज से परे जाने का अभ्यास किया। दादियाँ जाती थी समाचार सुनाने के लिए, बाबा कहते थे बच्चे अभी 1 घंटे के समाचार को 1 मिनट में सुना दो, सार में सुनाओ, विस्तार नहीं। अब बच्चे समेट लो, अब समय नजदीक आ रहा है। बाबा खुद क्या किया, पुरुषार्थ किया। बाबा समय समय पर मधुबन से बाहर निकल जाते थे। बाहर जाकर के साइलेंस में, जहाँ दुनिया की आवाज न हो, शोरगुल न हो, वहां जाकर के एकांत में बैठ जाते थे। बाबा तो यहाँ तक अभ्यास करते थे, बाबा को आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लच्छू दादी को कहा बच्ची ये घड़ी जो है बहुत आवाज कर रहा है, अब इसकी घड़ी की जो सुई की टिक टिक आवाज बंद कर दो, लीवर को बंद कर दो। माना घड़ी दीवार में है, बाबा इतना ज्यादा साइलेंस हो रहते थे, घड़ी की आवाज सुनाई देती थी। बाबा उसको बंद कर दिया। माना ये दुनिया की आवाज, दुनिया की चहल पहल, दुनिया की बातें बाबा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाबा बार बार साकार शरीर से निकलकर परमधाम निवासी बनते थे। आत्मा बन करके स्वीट साइलेंस में, निर्वाण धाम में, वाणी से परे की स्थिति में रहते थे। निराकारी दुनिया में निराकार बन करके बाबा बैठते थे। तो एक बार दादी ने पूछा कि बाबा आप क्या कर रहे हो? बाबा कहते हैं बाबा आने और जाने के अभ्यास कर रहा है। कभी बाबा यहाँ बैठता है तो कभी ऊपर जाकर के बाबा के पास बैठता है। बाबा इतनी शक्तिशाली अभ्यास करते थे। तो आज जो भक्ति हम करेंगे, जो अभ्यास हम करने वाले हैं, वो आपके सामने अभी हम रख रहे हैं। अब जब मैं आऊँगा, आपके सामने बैठूंगा, हम स्वीट साइलेंस की अनुभूति करेंगे। आज मैं क्लास नहीं कराऊंगा, आज ब्रह्मा बाबा ने जो अभ्यास किया था वो अभ्यास करेंगे बैठकर। जितना हो सकता उतना करेंगे ना। बाबा तो वर्षों वर्ष अभ्यास किया। आज हम आपके बीच में 2 घंटा 3 घंटे के लिए हैं, तो 3 घंटे में तो कितना अभ्यास कर सकेंगे? 3 घंटे में उतनी अभ्यास कर ले जो हमारे अभ्यास के लिए फाउंडेशन डल जाए, एक नींव डल जाए, ताकि आप यहाँ से जब जाओ, घर में समय निकाल कर बैठो, अभ्यास करो। क्यों? बाबा कहते जो जितना ऊपर की स्थिति में रहेगा, वो उतना माया की वार से बच जाएगा। जो जितना ऊपर की स्थिति में रहेगा, वो उपराम बनेगा। उपराम माना दिलाराम बाबा के पास बैठेगा। जो बाबा के पास बैठेगा वो पास विथ ऑनर बन जाएगा, है ना। एक होता है देह से न्यारे होकर के ऊपर बैठना, ऊपर माना परमधाम में, अव्यक्त वतन में। और दूसरा उपराम हो जाना, देह से न्यारे होकर के उपराम, उप अर्थात निकट बैठना, और राम अर्थात शिव बाबा, उसके पास बैठना। जो बाबा के पास बैठेंगे, बाबा ने कहा है पास रहोगे, पास बैठोगे तो पास हो जाओगे, और पास होकर के सती की नई दुनिया में बाबा के पास, बाबा के राज्य में आओगे। ये बाबा ने कहा है मुरली में। तो पास बैठना, पास रहना, ये अभ्यास से होता है। तो अगर हम मुख का मौन रखते हैं, व्यर्थ बातें नहीं करते हैं, अनाप शनाप गपशप नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं, तो क्या होता है? सिर्फ मुझे चुपचाप बैठना है। तो बाबा कहते हैं जब भी संगठन में बैठते हो, कैसे बैठो? हलचल में नहीं आओ। अगर संगठन में हलचल होगा तो सिद्धि अर्थात सफलता में भी हलचल होगा। जैसे आज हम अभ्यास करेंगे कि 15-20 मिनट के लिए विदेही बन करके बैठ जाओ।
विदेही की स्मृति में बैठो। अगर हम 15 मिनट बिना हलचल किए, बिना आंख बंद करके, खुशी खुशी से एकाग्रचित होकर के विदेही बन करके बैठेंगे तो बाबा कहते हैं आपको सिद्धि प्राप्त होगी। किस बात की सिद्धि प्राप्त होगी? आप विदेही बन जाएंगे। और विदेही बनेंगे तो क्या प्राप्त होगी मुझे? मैं विदेही बनूंगा तो जिन जिन आत्माओं के प्रति मेरा लगाव है वो लगाव टूट जाएगा, बंधन टूट जाएगा, भारीपन खत्म हो जाएगा सिर्फ विदेही बनने से। घर गृहस्थ में रहेंगे लेकिन घर गृहस्थ के प्रति हमारा लगाव नहीं होगा। हम ऐसे रहेंगे जैसे ट्रस्टी रहते हैं। बाबा उदाहरण देते हैं, जनक ऋषि के उदाहरण। जनक राजा वो क्या करता था? सब कुछ करता था लेकिन विदेही बन करके रहता था। ये मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो इसके ट्रस्टी हूँ। ऐसे हम ट्रस्टी बन जाएंगे। और इसमें क्या होगा? अगर हम विदेही बन जाते हैं, बाबा को सब कुछ सौंप देते हैं, तो आगे चलकर जो परिस्थितियाँ आएगी, चाहे बीमारी आए, चाहे दुख आए, दर्द आए, तो उसके प्रति हम प्रभावित नहीं होंगे, अप्रभावित होंगे। कोई भी चीज़ हमें अपनी तरफ आकर्षण नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं विदेहीपन की सिद्धि। विदेही बनने से मैं नहीं होगा, मैं ते में बदल जाएगा। मेरा नहीं होगा, तेरा हो जाएगा। तेरा अर्थात बाबा का। तो बाबा कहते हैं हलचल नहीं होगा तो संगठित रूप में सबकी स्थिति की संकल्प रूपी अंगुली एक होने से सिद्धि होगी। हम यहाँ बैठेंगे, हम सबके संकल्प एक होगा, तो संकल्प एक होने से क्या होगा? सिद्धि हो जाएगी। यहाँ बैठेंगे, हम एक संकल्प करेंगे और संकल्प में स्थित होंगे तो बाबा हमको निमित्त बना करके संसार को परिवर्तन करेगा। और बाबा कहते हैं अभी जो समय चल रहा है ये 1977 की मुरली है, 1977 की मुरली है। उस समय बाबा ने कहा था अभी लास्ट यही सीजन रह गया है जिसमें ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। किसका प्रत्यक्षता होगा? बाबा और बच्चों का। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। हम मुख से आवाज नहीं निकालेंगे, कहीं जाकर के सेवा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनकी आदत होगा बार बार परमधाम जाके बाबा के पास बैठने की, जो मुख के मौन को धारण करते होंगे, व्यर्थ नहीं बोलते होंगे, तो उनको साइलेंस की स्थिति की अनुभूति होगी। वो साइलेंस हो जाएंगे, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। नगाड़ा अर्थात बाबा का प्रत्यक्षता होगा, लोगों को साक्षात्कार होगा। ना एक माता बता रही थी कि वो ऐसे बैठे हैं और अचानक उसको ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया। और ब्रह्मा बाबा कहते हैं बच्ची तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। तो उसे पता नहीं था क्या है वो। तुमको शांति चाहिए ना, तुमको शांति मिलेगी, मेरे पास आ जाओ। तो वो माता ढूंढती रही तो बाबा कहाँ है। तो एक बार वो अनुभव करने की कोशिश की कि मुझे तो शांति चाहिए, मन में बहुत तनाव है, संसार में दुख है। तो शांति ढूंढने के लिए वो मंदिर में गई, गिरजाघर में गई। वो माता हमसे मिली थी अभी 2 महीने पहले, सिर्फ शांति के लिए। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई वातावरण में, पर ठंडक अनुभूति करने के लिए मंदिर में चली गई, तो भी नहीं लगा उसको। तो ऐसे शाम का समय था, गर्मी हो रही थी, तो उसे देखा बाबा का बोर्ड लगा हुआ है सेंटर। तो सेंटर के आगे जो बोर्ड लगा हुआ है, बाबा का घर का नाम लिखा था शांति कुंड। तो उसको लगा यहाँ शांति है। तो जैसे वो घर बाबा के कमरे के अंदर जाने लगी, क्लासरूम में शाम का समय सभी बैठकर योग कर रहे थे, लाल लाइट जल रही थी, और वो जा कर के बीच में बैठ गई।
और जो टीचर बहन बैठी थी, जब वो दृष्टि दे रही थी, उन्होंने देखा कि एक माता बैठ गई है और उनको पता चल गया कि ये माता ज्ञान में नहीं है, बस ऐसे आ गई है। तो जैसे वो बहन जी का टर्न पूरा हुआ, वो संदिल से नीचे उतरी, आराम से जाकर उस माता को उठा के बाहर ले गई। तो जैसे बाहर लेके जा रही थी तो उसने देखा दीवार में ब्रह्मा बाबा का फोटो। तो उसको क्या लगा, इनको तो मैं देखा था कुछ दिन पहले, इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, आपको शांति मिलेगी। तो जो बहन लेकर गए बाहर, उनको बोला, उनके परिचय लिया, बोला आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो। तो माता कहने लगी, जिसने मुझे दिखाई दिया था मेरे स्वप्न में, वो तो यहाँ उसकी दीवार पर फोटो लगा हुआ है, वो कौन है? तो बोला आपको सब परिचय देंगे हम, आपको कोर्स करना होगा। आज जो माता बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया, अपने स्वरूप दिखाया, क्योंकि बाबा की बच्ची थी। तो किसी को बाबा साक्षात्कार करेगा, किसको टच करेगा, कोई 7 डेज कोर्स में प्रदर्शनी देखकर ज्ञान में आ जाएगा, तो कोई प्रसाद खाकर ज्ञान में आएगा, कोई बहनों की सफ़ेद वस्त्र देकर ज्ञान में आते हैं। ये क्या है? इसको कहते हैं साइलेंस। किसने कुछ कहा नहीं, किसने कुछ बोला भी नहीं, ना गाइड किया, अनुभव हो रहा है। अंत समय में वही होगा। तब होगा तो जब हम खुद अभ्यास करेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं, जब तक मुख से नगाड़े ज़्यादा हैं, मुख के नगाड़े ज़्यादा हैं, तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगी। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तो मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न वाणी की जीत। समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज़ में आने की दिल नहीं होगी। तो याद रखना, जब आवाज़ में आने की मन न करे, दिल न करे, इसका मतलब हमारी दिल और मन इस दुनिया से हट रहा है। अभी हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब आवाज़ पसंद न हो, बोलचाल पसंद न हो, व्यर्थ पसंद न हो, नेगेटिव पसंद न हो, तो सोचो बाबा मुझे अपना सामान बना रहा है, मैं धीरे धीरे बाबा के पास नज़दीक जा रही हूँ, नज़दीक जा रहा हूँ। जब एक ही बात होगी, मुख का आवाज़ बंद हो जाएगा, आवाज़ पसंद नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं, और प्रोग्राम प्रमाण, जैसे अभी आप भट्टी में आए हो, आपको बहन ने बार बार कह रहे हैं मोबाइल बंद करो, आवाज़ नहीं करो, ये प्रोग्राम प्रमाण साइलेंस हो गया। लेकिन प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप साइलेंस हो जाएंगे, आप अपने आप मुख के मौन को धारण करेंगे, ये होगा। जब ऐसा होगा, बाबा कहते हैं अब समय हो गया बाबा को प्रत्यक्ष करने का। अगर हम साइलेंस में रहते हैं तो क्या क्या प्राप्ति होती है हमें और दुनिया वालों को, अनेक आत्माओं को। बाबा इस मुरली में 11 से 12 प्राप्तियां कहा है। सिर्फ चुपचाप बैठने से, आत्मा बंद करके स्मृति स्वरूप होकर बैठने से, परमधाम में बैठ जाने से। तो प्राप्ति नंबर 1, साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। जितना साइलेंस में रहेंगे, क्रोध अग्नि शीतल हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा। साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ संकल्प की हलचल को समाप्त कर सकती है। साइलेंस शक्ति में बल है जो व्यर्थ संकल्प की हलचल को समाप्त कर देगी। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हो, ऐसे पुराने संस्कार को समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकते हैं। आजकल दुनिया में बीमार हैं, नींद नहीं आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। बाबा कहते हैं दुनिया की मानसिक बीमारी तब ठीक होगी जब आप साइलेंस हो जाओगे। आप व्यर्थ बातें नहीं करोगे, झरमी झगमी नहीं करोगे, नेगेटिव बातें नहीं करोगे, निंदा नहीं करोगे, चुपचाप रहोगे बाबा के पास, तो दुनिया की जो मानसिक बीमारी खत्म हो जाएगी। और साइलेंस की शक्ति से शांति की सागर बाप से अनेक आत्माओं को मिलन करा सकते हैं।
जब परम धाम में हम बैठेंगे बाबा के पास, शांत स्वरूप की स्मृति में बैठेंगे, हम बैठेंगे शांति की स्मृति में, तो आत्माओं को हम बाबा से मिलन करा सकते हैं। वो साइलेंट शक्ति में इतना बल है। अगर हम कोर्स नहीं करा पाते हैं, ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, हम मैं आत्मा शांति की सागर शिव बाबा के संतान शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो इस स्मृति में बैठ जाएंगे। हम बैठेंगे बाबा के पास और आत्माओं की बाबा से मिलन हो जाएगा। कैसे? जैसे आप शांति में बैठोगे, कोई आत्मा बड़े दुखी होकर के, अशांत होकर के आपसे मिलने के लिए आ जाएगी, जैसे आपको देखेगी वो शांत हो जाएगी, उसके मुख से निकलेगा, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शांति लगी पड़ी है। तो जो ऐसे कहेगी वो आत्मा, तो इसका मतलब उसकी संबंध किससे जुड़ गई? शांति की सागर बाबा से, क्योंकि आप जुड़े हुए हो ना, आप जुड़े हुए हो, आप शांत हो, आपकी दृष्टि भी शांत है। तो वो कहते हैं साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। साइलेंस की शक्ति, जो आत्माएं भटक रहे हैं, जिनको अचानक मौत हो जाती है, उनको शरीर नहीं मिलता है ना, वो इविल स्पिरिट के रूप में भटकते हैं। तो हम जो शांति की अनुभूति में बैठेंगे, उनको नए शरीर की ठिकाना मिल जाएगा। और बाबा कहते हैं जब साइलेंस में बैठोगे, तो ये साइलेंस में इतना बल है, वो आपको महान आत्मा, धर्म आत्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा देती है। यहाँ बैठो, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, 1 सेकंड में परम धाम, फिर 1 सेकंड में साकार लोक। तो 1-1 सेकंड में आप यात्रा कर सकते हो। याद है ना, एक बार बाबा मुरली में रूहानी दिल की बात कहा था, 1 2 3 4 5 हो गया 5 स्वरूप। सुनाई मुरली? 1 माना अनादि निराकार ज्योति बिंदु, 2 माना सतयुगी आदि स्वरूप में, 3 माना पूज्य स्वरूप में, 4 माना फरिश्ता, 5 माना ब्रह्मा। तो 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही 5 सेकंड में 5 स्वरूप की स्मृति, ऐसे 3 सेकंड में तीनों लोक की यात्रा तब होगा जब आपका शरीर शांत, शरीर स्थिर, कोई हलचल नहीं, मन में कोई हलचल नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाबा के संतान। ऐसे बैठने से इतनी सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। आगे बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्च वाला नशीन करा सकता है। सोचिए आप, हम खर्चा अलग करते हैं बहुत कुछ, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या करो? शांति की शक्ति की प्रयोग करो, बाबा की याद में बैठ जाओ, शांति धाम निवासी बन जाओ, बाबा के पास बैठ करके संकल्प में बैठ जाओ कि बाबा जैसे आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा मास्टर शांति की सागर हूँ। मन में कोई हलचल लेके नहीं आओ, कोई व्यर्थ, अगर व्यर्थ आ जाए तो संकल्प कर मैं तो शांति की सागर बाबा के पास शांत स्वरूप होकर के बैठी हूँ। यहाँ व्यर्थ का क्या काम है, नेगेटिव का क्या काम है? जैसे जैसे व्यर्थ नेगेटिव का अवॉइड करेंगे तो आपको शांति की स्थिति प्राप्ति होगी, और वो शांति की स्थिति से आप जो संकल्प करेंगे वो संकल्प सिद्ध होगा। फिर आगे बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में एकाननी करा देती है, समय व्यर्थ नहीं बीतेगा। और साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। इसलिए बाबा ने क्या किया, लास्ट में एक बात कह करके हम अभी इसको यहाँ रुकेंगे, फिर आप लोग नाश्ते में जाएंगे। तो ये बात मत समझो कि ऐसे बस बातें हो रही है। ब्रह्मा बाबा को जब कहानी सुना बाबा का, बाबा ने क्या किया, साइलेंस का अभ्यास किया। बाबा ढूंढ लेते थे जगह जहाँ कोई ना जाए ना। आजकल जहाँ ओम शांति भवन है, एक जमाने में वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोरवेल था, जो बोरिंग होता है ना राजस्थान में, बड़े एकदम से बहुत बड़ा बनाते हैं और उसके अंदर स्टेप्स होता है, उसके अंदर वैसे स्टेप्स बनाते हैं, नीचे तक जाकर बैठ सकता है।
तो एक बार बाबा को मिलने के लिए कुछ वीआईपी आए थे, बाबा ने समय दिया था, और जब नुमा शाम का समय था, बाबा तो एक रूटीन बना दिया था एकांत में जाकर के एकांत में बैठने की। और जब वो वीआईपी आत्माएं आई उनसे मिलने के लिए, तो दादियां ढूंढने लगी बाबा कहाँ हैं। बाबा अपने कमरे में नहीं थे, कुटिया में भी नहीं थे। तो जो ढूंढे तो एक भाई ने कहा कि मैंने देखा था बाबा ऐसे बाहर जाते मधुबन से बाहर। तो जो भाई देखा था वो गया ढूंढने के लिए, देखा कि बाबा जो बोरवेल के अंदर नीचे बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा डेड साइलेंस का अनुभूति कर रहा है, बाबा को आवाज पसंद नहीं आ रहा। ये कौन अभ्यास किया था, किसने किया था? वो बाबा जो हमारा पिताश्री हैं। कि बाबा संपूर्ण बनने के लिए, वो ऊपर जो बाबा बैठा हुआ है, जो प्रकाश का बाबा है, उसके समान बनने के लिए बाबा यही अभ्यास किया। मुख की आवाज को बंद कर दिया, जितना बोलना है उतना बोला, मुरली चलाया, चुप, और ज्यादा बात नहीं किया। बच्चे बात करने के लिए आए, कम बात किया, बोला कम सुनाओ, ज्यादा नहीं। बाबा समझ गया। अब क्या करना है हमको? आज की भट्टी में हमको साइलेंस का अभ्यास करना है। इसलिए आप सबसे एक सहयोग चाहिए हमें। बाबा के घर पे ऐसे बनाएंगे आज जैसे परम धाम है, ना कोई मोबाइल की आवाज हो, ना मुख की आवाज हो, ना चलने की आवाज हो। अगर आज आप इतना ही मेहनत कर लेंगे, इतना सा मेहनत, तो बाबा का ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। बाबा स्वयं आपके हाथ पकड़ कर पुरुषार्थ कराएगा। आप मेहनत ज़्यादा नहीं करोगे। बाबा कहते हैं चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तो बैठा हूँ, मैं पुरुषार्थ कराऊंगा, लेकिन मेरी बात तो मानो। तो आज बाबा कहते हैं क्या करना है आज? जब तक इस हॉल के अंदर हो, बाबा के घर में हो, तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। इस हॉल में किसी की मोबाइल बजना नहीं चाहिए, और ऐसे बैठने जैसे साइलेंस में चुपचाप बैठना है। चाहे कोई क्लास सुन रहे हो, कोई बातें सुन रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, बस साइलेंस। मुख का मौन, मन का मौन, मोबाइल का मौन। हो सकता है? हो सकता है? हाथ उठाओ ना। बात करना जरूरी है। हाँ, अगर बाबा कहेगा कि जो आज अभ्यास करेंगे, बाबा उनको सतयुग में बहुत बड़ा पोस्ट देगा। जो मानेगा वो बनेगा। अगर आपने बात नहीं मानी तो फिर क्या करेंगे? जैसे आप जाओगे बाबा के साथ, बाबा को पूछोगे बाबा मैं क्या बनूंगी, क्या बनूंगा? बाबा कहेगा अगर तुम उस दिन मौन बन जाते तो अब तुम्हें ये मिलता। वो तुमने मोबाइल में बात किया, आपस में बात किया, इसलिए तुम्हें ये मिल रहा है। और आपके बाजू में जो बैठे हैं वो मौन किया, तो आपके पीछे ज्ञान में आई वो आत्मा, लेकिन अभी आपसे आगे चली गई, जाकर यहाँ बैठ रहे हैं। तो क्या होगा? आपको दुख होगा, पश्चाताप होगी। तो बाबा कहते हैं पश्चाताप के आंसू जो है ना, खून के आंसू से भी और पीड़ादायक है। इसलिए बाबा पहले कहते हैं बच्चे अब एक ही बात करो। तो आज साइलेंस की भट्टी होगी। हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे समझाने के लिए, उसके बाद एक बार बोलेंगे 3 मिनट और 10 मिनट साइलेंस, 3 गुना। ठीक है? बोर तो नहीं हो जाएंगे, नींद तो नहीं आएगी। फिर मैं कहूँगा भले नींद आए, यहीं बैठो, बाहर मत जाओ। कितना देर सो गए आप? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। सो के थक जाओगे, फिर जागते रहोगे आप। ठीक है? करना ही है साइलेंस की प्रैक्टिस। और कोई तपस्या नहीं है, एक ही तपस्या। क्या तपस्या है? मन का मौन। मन में सिर्फ एक ही संकल्प जो आपको स्थिति बताया जाएगा अभ्यास के लिए, और मुख का मौन, चुप रहना है। अगर कोई बात करे उसको क्या बोलना है? ये नहीं बोलना चुप रहो, क्या बोलना है? ऐसे ना, आवाज नहीं लाना है, और मोबाइल की आवाज नहीं होना चाहिए। सब अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो अभी से लेकर के। आप करके देखना, आज जो अभ्यास करोगे
यहाँ जाने के बाद घर जब पहुंचोगे आपको कैसा लगे मुझे बताना, ठीक है? दोबारा हाथ उठाओ। अगर हाथ उठाया नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बाबा तो कुछ नहीं करेगा, माया चमाट मारेगी आपको, ठीक है? चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। एक ही स्मृति, मैं परमधाम निवासी शांत स्वरूप आत्मा हूँ।